एग्ज़ाम बहुत करीब है और 20 तारीख को मैथ्स का एग्ज़ाम है। और इस सीरीज़ जो हम एक सीरीज़ स्टार्ट की उसका पहला वीडियो अपलोड हो चुका है, तो पहले उस वीडियो को जाकर आप लोग देख लेना। ऊपर आई बटन में उस वीडियो का लिंक आ जा रहा होगा, तो आप लोग उस पर क्लिक करके वहाँ पे देख लेना। अब एक बहुत ज़रूरी बात कि सर हमको करना क्या है जो आप क्वेश्चन दे रहे बस वही करना है? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग जितना साल भर प्रैक्टिस किए हैं बिल्कुल वो करिए जितना आप कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे तो आपको क्वेश्चंस का सिर्फ आंसर नहीं दिखाया जाएगा, आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया जा रहा है। उस एक्सप्लेनेशन से आप और भी बहुत सारे क्वेश्चंस का बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इससे आपका ये फ़ायदा होगा, एक तो आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे, और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी मिलेंगे, और तीसरी बात ये कि यहाँ एक्सप्लेनेशन भी होगा। जब एक्सप्लेनेशन होगा तो आप एक क्वेश्चन समझ रहे होंगे, उससे आप बहुत सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ वेक्टर के क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पर 3 वेक्टर दिया हुआ है, ए बी सी 3 वेक्टर दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि आपको एक ऐसा वेक्टर आर पता करना है, एक आर वेक्टर आपको पता करना है, मतलब एक वेक्टर पता करना है जिसका नाम आर है, जो ए वेक्टर और बी वेक्टर पे परपेंडिकुलर है। ये बात बोल दिया गया। और बोल रहा है कि वो सी के साथ एक रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि वो वेक्टर जब सी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाला जाएगा उस आर वेक्टर का तो 91 आएगा। तो आखिर ये आर वेक्टर है क्या, जो कि ए से भी परपेंडिकुलर है, बी से भी परपेंडिकुलर है, और जब सी से डॉट प्रोडक्ट निकाला जाता है तो 91 हो जाता है। तो आखिर ये आर वेक्टर है क्या? तो देखिए, सबसे पहले हम क्या किया, आर वेक्टर को मान लिए, सपोज कर लिए कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो मेरा मेन टारगेट है एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना, तो फाइनली पता चल जाएगा आर वेक्टर है क्या। सबसे पहले हम बोल दिए कि आर वेक्टर जो है मेरा ए और बी पे परपेंडिकुलर है। तो आपको पता है जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो यहाँ पर आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू, देखो हम 0 कर दिए, और दूसरी तरफ आर वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 कर दिए। तो आर की जगह आर वेक्टर, ए की जगह ए वेक्टर लिखे। डॉट प्रोडक्ट की खासियत ये है कि जब आपको क्या करते हैं, आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, और के डॉट के 1 होता है। और आई के साथ जे और के का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, जे के साथ जे का डॉट प्रोडक्ट 1 है, लेकिन जे के साथ आई और के का डॉट प्रोडक्ट 0। ठीक है, और इसी तरीक़ा से आपका के का। तो अब यहाँ पर जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो एक्स आई डॉट 3i होगा, बाकी जब एक्स आई 4j के साथ होगा, एक्स आई जब के के साथ होगा तो वो तो 0 हो जाएगा। लेकिन एक्स आई का जब 3i के साथ डॉट प्रोडक्ट निकलेगा तो आई डॉट आई 1 मतलब आई डॉट आई 1 हो गया, और 3 इंटू एक्स 3x हो गया। इसी एक्स आई का जब आप 4j से करिएगा तो आई डॉट जे 0 हो गया, आई डॉट के भी 0 हो जाएगा। तो इसलिए डॉट प्रोडक्ट जब निकाले तो आई को आई से, जे को जे से, के को के से। ठीक है, तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, के डॉट के 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से नॉर्मल आप मल्टीप्लिकेशन करके ये निकाल लिए। इसी तरह से आर डॉट बी नहीं निकाला आपने, निकाल लिया। आई देखिए यहाँ पर सेकंड वाले में 1 है, तो यहाँ पर हो गया आपका सिंपल सा 1x माइनस 3y प्लस 4z, यानी जे को जे के साथ डॉट प्रोडक्ट, के को के साथ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपका यहाँ पे देखिए के साथ z है, यहाँ पर देखिए के साथ z है, और यहाँ पर देखिए के साथ 4 है। तो जब आपने जेड के का 4k के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाला तो z इंटू 4 4z हो गया। इसी तरीके से y का 3 के साथ हुआ है, x का 1 के साथ हुआ है, यानी i के बगल में यहाँ पे i के बगल में 1 है। ठीक है, तो इस तरह से आपने यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट के रिलेशन से दो इक्वेशन आपने यहाँ पर निकाल लिया। यहाँ बैकग्राउंड कुछ आवाज़ें आ रही हैं तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा, और उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पर देखिए आपका ये एक इक्वेशन आ गया, आपका एक इक्वेशन ये आ गया एक्स और वाई और जेड में। और एक और क्वेश्चन में दिया हुआ था कि आर डॉट सी का डॉट प्रोडक्ट 21 है। तो देखिए हम यहाँ पे आर का और सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 21 के, तो हमें एक और इक्वेशन मिल गया। तो एक इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन ये, तीसरा इक्वेशन ये। तो देखिए पहले दो इक्वेशन से हम क्या किए हैं, पहले दो इक्वेशन से हम देखिए क्या किए, इधर से सबसे पहले तो हम दूसरे इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल लिए। यहाँ से देखिए इस दूसरे इक्वेशन से हम x का यहाँ पे वैल्यू निकाल लिए, राइट साइड 3y और 4z को भेज के। और फिर जो इक्वेशन 2 से मुझे x का वैल्यू मिला है उसको हम देखिए हम इक्वेशन 1 में बैठा दिए, यानी यहाँ पर x के जगह हम देखिए ये वाला x का वैल्यू बैठा दिए हैं। फिर यहाँ से सिंप्लीफाई जब किए देखिए y का इज इक्वल टू z आ गया। तो जब y इज इक्वल टू z आया तो फिर जहाँ पर हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, देखिए यहाँ पर हम लोगों का x इज इक्वल टू 3y माइनस 4z है। तो यहाँ पे हम y की जगह जब z बैठाएंगे तो 3z माइनस 4z हो जाएगा, और 3z माइनस 4z माइनस z हो जाएगा। तो यानी x का वैल्यू यहाँ पे माइनस z आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ का x का वैल्यू माइनस z निकल गया। अब जब x का टर्म, x भी z के टर्म में आ गया, y भी z के टर्म में आ गया, तो यहाँ पर जो इक्वेशन था हमारा तीसरा इक्वेशन, हम यहाँ पे x के जगह माइनस z और y के जगह z बैठाकर
ये वाला इक्वेशन आपके सामने लिख दिए। जब ये वाला इक्वेशन लिखे तो यहाँ से देखिए आप सिंप्लीफाई करते करते आपका z का वैल्यू -3 आया। सिंपल सी बात है, जब z का वैल्यू -3 आया तो फिर y का वैल्यू भी -3 आएगा, क्योंकि y और z सेम था। और क्योंकि z x इज इक्वल टू -z है, तो आप माइनस ऑफ -3 करोगे तो +3 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू 3 आ गया। बस यही तो पता करना था, x y z का वैल्यू आपका गिवन वेक्टर आपको मिल गया। ठीक है, ये वाला डी वेक्टर, सॉरी हम यहाँ पे डी वेक्टर लिख दिए, तो आपको दरअसल क्वेश्चन में आर वेक्टर बोला था, तो यहाँ पे आप आर वेक्टर लिख लीजिएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन ये है कि बोल रहा है कि 3 वेक्टर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इनके पोजीशन वेक्टर्स दे दिए गए हैं, मतलब तीन पॉइंट्स हैं। ठीक है, उन 3 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं। तो उसके बाद बोल रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलीनियर है। तो अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलीनियर हैं तो साबित नहीं, आपको बी और सी का वैल्यू निकाल के दिखाना है। अगर ये 3 पॉइंट्स कोलीनियर है, यानी 3 पॉइंट्स कोलीनियर यानी एक ही लाइन में आ रहे हैं ये पॉइंट। कोलीनियर का मतलब कि एक ही लाइन पे ये तीनों पॉइंट्स लाई करेंगे। अगर ये तीनों पॉइंट कोलीनियर हैं तो फिर यहाँ पर ये वाले वेक्टर में ये बी और सी का वैल्यू आपको निकाल के दिखाना है। तो सिंपल सी बात है, हम पहले मान लेते हैं कि पहले वेक्टर को हम मान लेते हैं ए पॉइंट है, दूसरा वेक्टर को हम बी पॉइंट मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम मान चुके हैं, और तीसरे वेक्टर को हम यहाँ सी वेक्टर करके सपोज कर लिए। यहाँ पे देखिए हम राइट साइड में ऐसे लिखे हैं कि अगर ये 3 पॉइंट कोलीनियर है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर ये कोलीनियर है तो ये तीनों देखिए एक लाइन में लाई करेंगे। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं। हम ए बी को तोड़ के अलग से लिख रहे हैं और बी सी को तोड़ के अलग से लिख रहे हैं। तो हम ये भी बात कह सकते हैं कि अगर ये कोलीनियर हैं तो ए बी और बी सी पैरेलल है आपस में, एक ही लाइन पे लाई कर रहा, एक ही लाइन पे लाई करने वाले पैरेलल भी होते हैं। तो यहाँ पे हम एक लाइन लिख सकते हैं कि ए बी और बी सी पैरेलल है। अगर 2 लाइन पैरेलल होते हैं तो एक चीज़ याद रखिएगा, दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियोज़ जो होंगे, दोनों लाइंस के जो डायरेक्शन रेशियोज़ होंगे वो आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। यानी जो ए बी का जो डायरेक्शन रेशियो आएगा वो, और जो मान लीजिए BC का जो डायरेक्शन रेशियो आएगा, ये आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। अब देखिए हम यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पे दामी बात करके लिखे हैं कि मान लीजिए AB वेक्टर का जो डायरेक्शन रेशियो आया वो आया ABC, और BC वेक्टर का जो डायरेक्शन रेशियो है वो आया A1 B1 C1। तो अगर वो प्रोपोर्शन है, तो प्रोपोर्शन अगर हैं ये दोनों, ये ABC और ये A1 B1 C1, ये लोग अगर आपस में प्रोपोर्शन है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं A/A1 इज इक्वल टू B/B1 इज इक्वल टू C/C1। तो यहाँ पर हम क्या किए हैं, सबसे पहले वही, अब इन चीज़ को अप्लाई करके, इन सारी चीज़ को अप्लाई करके देखिए हम यहाँ पे क्या किया। सबसे पहले ए बी वेक्टर निकाल लिए। ए वेक्टर का आपका दिया हुआ था, देखिए ए वेक्टर आपका दिया हुआ है, बी वेक्टर आपका दिया हुआ है। ए बी निकालने का तरीका है, ए बी वेक्टर निकालने का तरीका है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, और अगर आपको बी ए वेक्टर निकालना होता, सपोज अगर आपको बी ए वेक्टर निकालना होता तो आप लिखते पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। यानी समझ लीजिए जो इंग्लिश का लेटर बाद में लिखा हुआ उसको पहले लिखना, और माइनस देके जो इंग्लिश का लेटर पहले लिखा उसको बाद में लिखना है। यानी ए बी में बी बाद में है तो पहले बी वेक्टर, फिर माइनस देके ए वाला वेक्टर। तो जब बी वेक्टर को ए वेक्टर से घटाइएगा तो आपका 6i आ जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस जे कैप आ जाएगा, और यहाँ पे 6 माइनस सी के कैप आ जाएगा। ठीक है, और बी सी वेक्टर निकालने का सिंपल तरीका है सी माइनस बी। जब सी वेक्टर को बी वेक्टर से घटाइएगा तो आपका ये वेक्टर आएगा। और क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, क्योंकि ए बी सी तीनों वेक्टर ए बी सी ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे थे, कोलिनियर थे, तो इसलिए ए बी और बी सी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अगर ए बी और बी सी पैरेलल है तो इनके डायरेक्शन रेशियोज़ क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज़ आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। तो ए बी वेक्टर है, देखिए कोई भी वेक्टर याद रखिएगा, कोई भी वेक्टर आपके सामने दिख रहा है, यूनिट वेक्टर को छोड़कर कोई भी वेक्टर अगर आपको दिख रहा है तो उस वेक्टर का आई कैप और जे कैप और के कैप का कोएफिशिएंट सी दरअसल उसका डायरेक्शन रेशियोज होता है। किसी भी वेक्टर का आई कैप, जे कैप, के कैप का कोएफिशिएंट उसका डायरेक्शन रेशियोज होता है। तो ए बी और बी सी के जो ए बी का डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया, 6, 2 माइनस बी, 6 माइनस सी, और बी सी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गया, -2, और जे का जगह 0 है, यहाँ पे जे याद रखना, जे की जगह 0 है, के जगह यहाँ पे -1। ठीक है, अब ये दोनों डायरेक्शन रेशियोज आपस में प्रोपोर्शनल है। तो देखिए हम अभी जैसे यहाँ पे समझा के गए थे कि A/A1 होगा B/B1 इज इक्वल टू C/C1, वैसे पहले लाइन का डायरेक्शन रेशियोज देखिए हम यहाँ ऊपर में लिखे हैं, और फिर बाय दे देकर दूसरे लाइन के डायरेक्शन रेशियोज नीचे लिखे हैं। अब यहाँ से सिंपल सी बात है, इस वाले पार्ट से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो आपको B का वैल्यू मिल जाएगा। फिर C वाले पार्ट को, ये जो 6 माइनस सी है, उसको जब आप 6/-2 वाले पार्ट से क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करोगे तो आपका C का वैल्यू मिल जाएगा। यही आपको कैलकुलेट करना था। अब एक और क्वेश्चन ये आ गया कि एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर दिया हुआ है और आपका बी वेक्टर, सी वेक्टर। बोल रहा है कि ये 3 वेक्टर हैं, ये 3 दिए हुए वेक्टर हैं, और बोल रहा है कि अगर a प्लस लैम्डा बी
एंड सी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा का वैल्यू पता करके दिखाओ। सिंपल सी बात है, ए प्लस लैम्डा बी और सी वेक्टर परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ए प्लस लैम्डा बी निकाल लो। तो कुछ नहीं किया, हम ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर लैम्डा फिर बी लिख दिए। उसके बाद आई को कॉमन ले लिया गया, फिर यहाँ से जे कॉमन ले लिया, क्योंकि यहाँ लैम्डा तो कोई नंबर नहीं है ना जो आप सिंपल ऐड सब्ट्रैक्ट कर लोगे, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग आई यानी पहले क्या करना, आप लैम्डा को तीनों से ब्रैकेट में तीनों से मल्टीप्लाई कर देना, ये तीनों से मल्टीप्लाई कर देना लैम्डा को। उसके बाद आप क्या करना, आई जे के कॉमन ले लेना, तो आपको एक ए प्लस लैम्डा भी एकदम एक वेक्टर के शक्ल में दिख गया। आई है, जे है, के है। अब ए प्लस लैम्डा बी और सी जो है परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, तो दोनों के डॉट प्रोडक्ट हम इज इक्वल टू जीरो लिख दिए हैं। यहाँ से जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट करिएगा तो आई को आई से, जे को जे से, के को के से, तो राइट साइड में ये वाले वेक्टर में के है नहीं, तो के का के से डॉट करिएगा तो ऑफकोर्स के है ही नहीं, के का कोएफिशिएंट जीरो, तो वो के खत्म हो गया। तो जस्ट यहाँ पे 2 माइनस लैम्डा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये प्लस टू लैम्डा, यहाँ पे जे का कोएफिशिएंट 1 से मल्टीप्लाई होगा। सिंपल से यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू निकालना था जो आपका आ चुका है। अब यहाँ पे बोल रहा था स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट बोलने का मतलब डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट निकलता है तो एक स्केलर वैल्यू हमें मिलता है। ठीक है, तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर आई प्लस जे प्लस के, इस वेक्टर का जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे किस वेक्टर के साथ, एक विद द यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर के साथ जब आप आई प्लस जे प्लस के का जब अब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो उसका वैल्यू होगा इज इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पर ना दरअसल उस यूनिट वेक्टर के बारे में एक्सप्लेन किया गया कि वो यूनिट वेक्टर है क्या। यूनिट वेक्टर के बारे में बताया जा रहा है, वो जो यूनिट वेक्टर है वो किसके अलॉन्ग है, वो अलॉन्ग है इन दो वेक्टर के सम का। ये वेक्टर और ये वेक्टर, इन दोनों को जब आप जोड़िएगा तो इसके अलॉन्ग है वो यूनिट वेक्टर। उस यूनिट वेक्टर के साथ जब आप आई प्लस जे प्लस के का डॉट निकालोगे तो उसका वैल्यू 1 होगा। तो यहाँ पे पहले सॉल्यूशन देखो तब समझ में ज़्यादा आएगा। सबसे पहले तो हम इन दो वेक्टर का सम निकाल लिए, जोड़ दिए दोनों को, दोनों वेक्टर को जोड़े तो ये आया। ठीक है, दोनों वेक्टर को जब हम लोग जोड़ दिए तो ये आया। उसके बाद हमें यूनिट वेक्टर निकालना है इसके अलॉन्ग। तो कभी भी हमें यूनिट वेक्टर किसी वेक्टर के अलॉन्ग निकालना होता है तो हम लोग सिंपल से क्या लिखते हैं, उस वेक्टर को ऊपर में लिख देते हैं, क्योंकि इस वेक्टर के अलॉन्ग है मेरा यूनिट वेक्टर, तो उसको बाई के ऊपर लिखते हैं और फिर बाई के नीचे रूट ओवर आई का मतलब रिजल्ट, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है उस वेक्टर का, आप सिंपल सा रूट देना है, आई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, फिर प्लस देकर के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो सिंपल सा आपको ये यूनिट वेक्टर मिल गया। इसी यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, इसी यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आई प्लस जे प्लस के साथ 1 दिया हुआ है क्वेश्चन में। कुछ नहीं किया, हम ऊपर वाले इस वेक्टर का और इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर लिए, वही आई के साथ आई, जे के साथ जे, के साथ के, और फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए। इसको यहाँ पे ये जो नीचे में नंबर है 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होकर राइट साइड में चल गया और ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर आया हुआ है। फिर हम कुछ नहीं किए, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिए तो राइट साइड से रूट हट गया और यहाँ पे लैम्डा प्लस 6 का होल स्क्वायर हो गया। उसके बाद फिर लैम्डा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ के लैम्डा स्क्वायर कट गया, फिर एक जगह लैम्डा एक जगह नंबर करिए आप, आपका लैम्डा का वैल्यू इजीली से आ जाएगा। सिंपल से एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी वेक्टर दिया हुआ हो, यहाँ पे 2i प्लस 3j प्लस 5k, बोल रहा है इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो बताओ, डायरेक्शन कोसाइन बताओ। सिंपल सा बात है बच्चा, कोई भी वेक्टर आपके सामने, यूनिट वेक्टर छोड़ के हम बोल रहे हैं, यूनिट वेक्टर के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं, याद रखना यूनिट वेक्टर के जो कोएफिशिएंट होते हैं i, j, k के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं, तो मैंने क्या कहा कि अगर कोई भी वेक्टर आपके सामने दिखता है जैसे 2i प्लस 3j प्लस 5k, तो उसका i का, j का, k का कोएफिशिएंट्स ही उसका डायरेक्शन रेशियोज होता है। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है 2, 3, 5 उसका डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, सिंपल सी बात है, ऊपर में आप लिख दीजिए डायरेक्शन रेशियो वो 2 और 2 के नीचे लिख दीजिए जो वेक्टर, जिस वेक्टर का आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है उसका मॉडुलस। तो उसका आप कुछ नहीं करिए, मॉड ऑफ ए वेक्टर 2 बाई मॉड ए वेक्टर, 3 बाई मॉड ए वेक्टर, 5 बाई मॉड ए वेक्टर, यहाँ पे मॉड देने में यहाँ पे भूल गए। तो मॉड ए वेक्टर आप जब करिएगा तो वहाँ पे देखिए हम साइड में यहाँ पर मॉड ए वेक्टर का वैल्यू निकाल दिए। मॉड ए कैसे निकलेगा, वो उनके कोएफिशिएंट का स्क्वायर का सम। ठीक है, तो आपका यहाँ पर मॉड ए का वैल्यू √38 बैठा दिए, आपका सिंपल सा वैल्यू निकल गया। अब बोला फाइंड अ यूनिट वेक्टर, आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर है, इन दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर है। देखिए एक तो सिंपल सा बात सिखा दें डायरेक्ट निकालने का। यहाँ पर
जब आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना हो, वो भी ये बोलकर कि वो किसी दो वेक्टर पे परपेंडिकुलर है, एकदम सिंपल सा। हम पहले मान लिए कि जो दो वेक्टर है उसको हम मान लिए कि ए वेक्टर बी वेक्टर, और हम बोल दिए कि मुझे एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि परपेंडिकुलर है, जो मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि परपेंडिकुलर है इन दोनों वेक्टर पे। हम कुछ नहीं किए, हम बोल दिए कि वो वेक्टर मेरा एन वेक्टर है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दिस वेक्टर इज एन वेक्टर इज इक्वल टू, निकालने का फॉर्मूला सुनिए, जिन दोनों वेक्टर पे हमारा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर था उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, फिर बाई देकर उन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट जो आएंगे वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट से हमें एक वेक्टर मिलता है, याद रखना, और डॉट प्रोडक्ट से हमें एक स्केलर नंबर मिलता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट करके जो वेक्टर आएगा उसका रिजल्टेंट जो आप निकालिएगा वो बाई के नीचे उसका वैल्यू लिखिएगा, वही यहाँ पे फॉर्मूला है। बस हमेशा माइंड में रखिए, कोई भी यूनिट वेक्टर निकालना है, किसी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर है, आपको कुछ नहीं करना है, उन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बाई देकर जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसका मॉडुलस। तो यहाँ पर हम ए क्रॉस बी निकाल दिए, डिटर्मिनेंट के थ्रू निकलता है आई जे के, आप लोग डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन जानते ही होंगे। तो आपका यहाँ पर ये वेक्टर ए क्रॉस बी सिंपल सा ये आ चुका है। और जब आप इस वेक्टर का मॉडुलस निकालिएगा तो वही आई और जे और के का कोएफिशिएंट का स्क्वायर करिएगा, तो 6 का -6 का 36, 8 का 64, फिर 6 का 36, फिर आप इन सबको जब ऐड करिएगा तो 136 आएगा, और 136 का स्क्वायर रूट होता है तोड़कर 2√34। तो फिर हम कुछ नहीं किए हैं, यहाँ पर ए क्रॉस बी की जगह ए क्रॉस बी का जो वैल्यू आया यहाँ पर वो बैठा दिए, और फिर नीचे अभी हम लोगों का जो 2√34 आया, आई के नीचे इसको ले लिया गया, फिर जे के नीचे भी इसको ले लिया गया, फिर के नीचे भी इसको ले लिया गया। 2 ने 6 को 3 बार में काटा तो इसीलिए यहाँ 3 है, 2 ने 8 को 4 बार में काटा तो यहाँ 4 है, 2 ने 6 को 3 बार में काटा तो यहाँ 3 है, साइड में माइनस था यहाँ पे तो माइनस लगा दिए, ठीक है। तो और यहाँ पर क्वेश्चन में ये भी बोला था कि इन दोनों का साइन निकालना है, इन दोनों वेक्टर के बीच का साइन ऑफ एंगल निकालना है, साइन ऑफ एंगल यानी साइन थीटा निकालना है। तो हमने सिंपल पहले कॉस थीटा निकाल दिया, कॉस थीटा बहुत आराम से निकल जाता है डॉट प्रोडक्ट करके। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे एकदम सिंपल सा है भाई, डॉट प्रोडक्ट आपको पीछे भी हम बता दिए कैसे करना है। और फिर दोनों का बाई के नीचे मॉडुलस, यानी दोनों वेक्टर का अलग अलग मॉडुलस को नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो मेरा जब कॉस थीटा -1 आ गया तो हमें साइन थीटा निकालने का क्या फॉर्मूला है, √1 - cos स्क्वायर थीटा। तो बस सिंपल सा आपका कॉस थीटा निकल गया, तो आपका कॉस थीटा के हेल्प से आपका साइन थीटा का वैल्यू निकल गया, √1 - cos स्क्वायर थीटा। अपने कॉस थीटा का वैल्यू बैठाकर यहाँ पे आप सिंपल से साइन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस हुआ, फिर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस अभी आपके सामने आएंगे एक एक करके। हर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, हर क्वेश्चंस में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है, एक्सप्लेनेशन को सुनिए और भी दूसरे क्वेश्चंस का कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। चलिए, थैंक यू।